हाँ तो गाइस, कैसे हो स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे अपन पैलेडियम। पैलेडियम पीडी, ठीक है। पैलेडियम पढ़ेंगे पीडी। अब देखिए स्टूडेंट, पीडी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे यार? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ पीडी। कैसे हो? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ पीडी क्या पढ़ेंगे? मेटालिक कंपाउंड ऑफ पीडी। कंपाउंड ऑफ पीडी, हाँ या ना बोल यार, मजा आने वाला स्टूडेंट। जब भी वॉर हो तो कमेंट में डाल देना। अगर कुछ गलत लिखा दिया हो तो स्टूडेंट माफी चाहता हूं, आप उसे बता देना, अपन फिर से बता देंगे, ठीक है। तो पैलेडियम पीडी होता है स्टूडेंट, वो प्लस दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +2 और 0। कौन सी? +2 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है पैलेडियम। अब देखिए स्टूडेंट, पैलेडियम दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। सबसे पहली बात यही। दूसरी बात, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स PD0 का। PD0 है, पैलेडियम 0 है, उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स क्या है स्टूडेंट? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स क्या है? टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। टेट्रा, कौन सा? टेट्राकिस ट्राइफिनाइल, ठीक है। ट्राइफिनाइल H को ध्यान से लिखना। फिनाइल फोस्फीन ये है स्टूडेंट, टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम 0 ये। और इसको मैं लिखूंगा कैसे? टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम 0। टेट्राकिस ट्राइफिनाइल होता है PPS3 फॉस्फीन, और ये 4 इस रूप में ये पाया जाता है PD0। उतार लीजिए। जनरल इंट्रोडक्शन लिख दिया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इसमें क्या होती है? मेटल के रूप में क्या जुड़ी होती है? कार्बन या अलग ग्रुप के अलावा मेटल के रूप में पीडा जुड़ा होता है। दूसरी बात, PD +2 और +0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। PD0 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स है, वो टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ये उतार लीजिए। अब इसके बाद में लिखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। 2 से 3 इक्विवेलेंट ऑफ फॉस्फीन में भी नीडेड है, यानी कितनी चाहिए? 2 से 3 इक्विवेलेंट फॉस्फीन में भी नीडेड है, मेकिंग द PD0 कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड, देयरफॉर वेरी रिएक्टिव। यानी अपनों क्या चाहिए? 2 से 3 फॉस्फीन चाहिए PD0 कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। अब देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं। अब इसके बाद में लिखिए, द रिडक्शन ऑफ PD0 या PD2 to PD0 can be achieved with the tertiary amine, phosphine alkenes, organometallic such as Dilbal H and organolithium। ये क्या कहना चाहता है? यानी ये कहना चाहता है, ये उतार लीजिए। इसके बाद ये बोल रहा है कि अगर अपन को PD0 का करना है तो अपन PD2 कॉम्प्लेक्स से PD0 बना सकते हैं। PD2 से अपन PD0 कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे कर सकते हैं? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की प्रेजेंस लेके कर सकते हैं। टर्शरी इथाइलिन एमीन, टर्शरी इथाइलिन या इथाइलिन एमीन के द्वारा भी कर सकते हैं। एमीन के प्रेजेंस में ये रिएजेंट है जो इसमें हेल्प करेंगे स्टूडेंट। और क्या करेगा? दिलबाल ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है। एक दिलबाल होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। दिलबाल H, ऑर्गेनोलिथियम या सुपर गिनिया रिएजेंट, इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं?
पीडी सेकंड से पीडी जीरो में कन्वर्ट किया जा सकता है। उतार लीजिए, ये पॉइंट उतार लीजिए। अब इसके बाद अपन इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीडी। और सेम इसी को उल्टा करके अपन पीडी सेकंड बना सकते हैं। तो मैं दो की बताऊंगा स्टूडेंट, पीडी जीरो पीडी सेकंड है, और अपन क्या कर सकते हैं, पीडी जीरो से पीडी सेकंड को भी ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। एक रिएक्शन बताऊंगा, वो दो के काम आ रही। लिगेंड का एक्सचेंज होगा स्टूडेंट, ये उतार लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, उतार लिया। अब देखिए स्टूडेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमओपी ऑफ पीडी जीरो, एमओपी ऑफ पीडी जीरो। पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा पहले, फ्रॉम पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स से करेंगे। पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स के लिए अपन लोग ट्राईइथाइलिन एमीन, ठीक है, ट्राईइथाइलिन एमीन। सबसे अब पहले अपन क्या करेंगे, टर्शरी एमीन फॉस्फीन, टर्शरी इथाइलिन एमीन लेंगे और पीडी हैलाइड का कॉम्प्लेक्स लेंगे। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, पीडी है, इसके साथ हैलाइड है, इसके साथ एमीन के लिए एन है, लोन पियर है, ठीक है, इसके साथ ईटी थ्राइस ग्रुप है। ईटी थ्राइस का मतलब स्टूडेंट यहां पर है CH3CH2, एक इथाइलिन यूनिट, दो इथाइलिन यूनिट, तीन इथाइलिन यूनिट। यानी जब तीन सब्स्टिट्यूएंट एक एमीन से नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं टर्शरी इथाइलिन एमीन। ईटी का मतलब ये होता है, ईटी का एमीन ही होता है, ठीक है। ये इसके ब्रैकेट में लिखें, इसको ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, PdX2 ये +2 में है, PD +2 में है स्टूडेंट, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन है, स्टेट में है यहाँ पर पैलेडियम। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये उतार लिया। अब यहाँ पर लिगेंड एक्सचेंज होगा। क्या होगा स्टूडेंट, लिगेंड एक्सचेंज, LIGEND, लिगेंड एक्सचेंज, ये प्रोसेस होगी स्टूडेंट, लिगेंड एक्सचेंज होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, कौन किससे प्यार कर बैठेगा और कौन किससे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, देने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए। तो इस पे क्या करेंगे, एक इथाइलिन ग्रुप को इसके अटैच करवा सकता हूं मैं, करवा दूंगा। लिगेंड एक्सचेंज होगा, जो L+ है वो इसके पास आएगा, जो एक X2 वो यहां पर पड़ा रहेगा। और ये अपन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए लिगेंड एक्सचेंज का मतलब होता है लिगेंड आएगा, L2 आ रहा है मान लीजिए, अटैक करने प्लस के साथ। अब देख स्टूडेंट, इथाइलिन है, मैं इसको लिख दूं CH3 लिख दूं, CH2 लिख दूं, लिख सकता हूं ऐसे, PD लिख सकता हूं। अब यहां पर X2 लिख सकता हूं। एक इथाइलिन यूनिट है, एक ये है, यहाँ पर एमीन भी तो है, एक नाइट्रोजन भी तो है, दो लोन पेयर पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। दो लोन पेयर जब अपने दान कर देंगे तो इसके ऊपर ये प्लस ले लेगा और PD आ जाएगा और X2 आ जाएगा। अब इसके साथ क्या होगा स्टूडेंट, माजरा क्या होगा, दो यूनिट तो अपने पास है, एक यूनिट यूज की है, एक यूनिट और है, इसके साथ मैं जोड़ दूं ET ट्वाइस X नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट, इसका लिगेंड एक्सचेंज कर दिया, लिगेंड आ गया यहाँ पर। लिगेंड क्या आता है, लोन पेयर दे देता है, तो H2 में आ गया। अभी भी ये PD सेकंड में है ये कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेगा स्टूडेंट, ये यहाँ पर देखिए, अब क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, ठीक है। इसके बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। स्टूडेंट आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स है या इथाइलिन, ये कौन सा है, टर्शरी इथाइलिन एमीन है, टर्शरी इथाइलिन एमीन पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन करवाई जाती है लिगेंड एक्सचेंज में, तो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद इसका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, जिससे अपने पास क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है पीडी सेकंड, और पीडी सेकंड का अपन रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने से क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट, जब इसका रिडक्शन कर दिया जाएगा तो अपन पीडी जीरो कॉम्प्लेक्स। अब बीटा हाइड्राइड अल्फा ये स्टूडेंट और बीटा ये, अल्फा ये बीटा ये हाइड्राइड नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। जाने दे जाने दे जाने दे, ठीक है। जरा पर्दे पे आने दे, मुझे हीरो बन जाने दे, फिर देख तमाशा फिर देख तमाशा। हाइड्रोजन बोल रही है ऐसी, तो हाइड्राइड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, H नेगेटिव को हाइड्राइड बोलते हैं। तो CH3 C नेगेटिव, यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन Pd2X नेगेटिव, PdL2X2। अब देखो स्टूडेंट, ये Pd के पास और इसके पास भी जा सकता है, ये H प्लस पहले इसके पास आएगा। तो स्टूडेंट ऐसा होने पर क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ये गा तो 3 1 4, इसकी कितनी वैलेंसी है 2, 3 1 4 प्लस पूरी है। अब इस प्लस से ये गया तो इस पे कोई ना कोई इथाइलिन यूनिट आए, और इस Pd के पास क्या जाएगा H प्लस जाएगा। ये यहाँ पर प्लस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये प्लस पड़ा हुआ, तो स्टूडेंट क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स को संतुष्ट करने के लिए स्टूडेंट ये ऐसे टूट जाएगा, Pd का पूरा पार्ट बाहर। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, इसको रफ कर रहा हूं मैं, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं, तो रिडक्शन होगा। अब होगा इसका रिडक्शन, रिडक्शन एलिमिनेशन, रिडक्शन भी हुआ है, एलिमिनेशन, रिडक्शन एलिमिनेशन हुआ है। एलिमिनेशन किसका हुआ है, इस पूरे ग्रुप का, क्योंकि इसको संतुष्ट होना है, नाइट्रोजन प्लस बर्दाश्त नहीं है, ये संतुष्ट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ पर PdL2X2 है, PdL2X2 है, ये क्या करेगा स्टूडेंट, अब इसके साथ H प्लस जाएगा, मैंने बताया था जो H प्लस घूम रहा है H नेगेटिव, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और जो ये E2X है वो अलग निकल जाएगा। E2X है, E2X क्या करता है स्टूडेंट, ये यहाँ पर जाकर इसके साथ जुड़ जाता है, इसको न्यूट्रल पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माजरा होगा स्टूडेंट ऐसे, अपने को मेन प्रोडक्ट ये मिलेगा, Pd है, H है, L2 है, X2 है, ये Pd0 का कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। Pd0 जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना था, मेन प्रोडक्ट आ गया, और इसके साथ क्या चला जाएगा, ये X है इथाइलिन, ये 2 मोल है, ये इसके साथ चला जाएगा, और X नेगेटिव है, X नेगेटिव के साथ अब क्या आ जाएगा, X है जो पॉजिटिव में होता है, एलिमिनेशन है, X और H आ जाएगा। तो ये मेन कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, आया ना समझ में, ये मेन कॉम्प्लेक्स है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसे करते हैं अपन। और सेम यही प्रोसेस को उल्टा कर देना स्टूडेंट, उल्टा कर दे, यहां से प्रोसेस बनाए, यहां से लगा हुआ है, फिर यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो, फिर ऐसे आए तो क्या हो जाए, Pd सेकंड कॉम्प्लेक्स, Pd0 से Pd सेकंड जा सकते हैं, हो गई। अब इसके बाद में दूसरी और लिखिए, जो उतार लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 2 नंबर लिखिए। अपन क्या लेते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, 2 से या 3, मेनली 2 लेते हैं, 2 मोल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लेते हैं। इसकी रिएक्शन अपन दूसरे में क्या करवा देते हैं, 2 मोल एसीटेट आयन के साथ करवा देते हैं, लिगेंड एक्सचेंज होगा स्टूडेंट, लिगेंड एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी लिगेंड एक्सचेंज होगा। यहाँ पर OAC ग्रुप है, OAC एसीटेट ग्रुप है, ठीक है, इसे 20 एसीटेट भी कह सकते हैं। एसीटेट ग्रुप होता है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एसीटेट 8 एसीटेट, एस्टर को बोलते हैं, R नेगेटिव यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब यहाँ पर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो इसको कैसे देखने को मिला, इसको मैं लिख सकता हूं CH3, एक एसीटेट ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव से क्या होगा स्टूडेंट, O नेगेटिव से P जुड़ा है, इससे क्या जुड़ा स्टूडेंट, Pd जुड़ा है, और इससे X2 Pd है, और 2 ग्रुप लेने हैं अपने को, एक OAC ग्रुप जुड़ा है, एसीटेट ग्रुप जुड़ा है, सेकंड है एक एसीटेट ये रहा, एक एसीटेट ये रहा स्टूडेंट, लिगेंड का एक्सचेंज होगा ऐसे होगा स्टूडेंट। अब यहां पर क्या स्टूडेंट, एक फेनिल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, 2 मोल लिए हैं,
अब यहाँ पर एक पी तो ये रहा, यहाँ पर PS3 बचा ना, PS3 ये ऐसे जुड़ा है। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब पिक्चर में क्या आएगा, किसी की सेटिंग को कोई रहने जुड़ देता है, तो क्या होगा स्टूडेंट, पिक्चर में आएगा OAC। पिक्चर में कौन आएगा, ये है OAC ग्रुप आएगा, नेगेटिव ले लिया अपना, बोलेगा तुम्हारे गैंग में मुझे को शामिल कर लो। ये नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव पे अटैक कौन मारेगा स्टूडेंट, OAC अटैक मारेगा ना। ये उतारो, पहले ये उतारो फिर बताते हैं। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट के भी अपने पास 2 मोल है। एक ट्राइफिनाइल फॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है, 1 मोल तो है ही, 1 मोल और आ जाएगा उसमें। उतार लिया। अब इस OAC पे एक OAC यहाँ पर अटैक मारेगा, एक यहाँ पर PDA इसके साथ जुड़ेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट एक है ही। तो स्टूडेंट देखिए कैसे होगा और क्या माजरा होगा स्टूडेंट, देखते रहिए। जो OAC है ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर अटैक करता है स्टूडेंट, ये यहां से अटैक करता है, अटैक करने के साथ ही क्या होता है स्टूडेंट, इस कार्बन पे न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने के बाद में क्या होगा स्टूडेंट, 2, 3, 4 पूरी कार्बन पॉजिटिव किसी भी हालत में नहीं आ सकता, लेकिन जैसे बॉन्ड टूटा नेगेटिव आया, नेगेटिव आता है फिर क्या है, PPS OAC ने अटैक मारा, अटैक मारते क्या होगा, जो नेगेटिव ऑक्सीजन को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ऑक्सीजन ने क्या किया, फिर से बॉन्ड फेंका तो ये रेजोनेंस में चला गया, ये रेजोनेंस में इधर ये PD, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, फिर यहाँ पर, और यहाँ से OAC ग्रुप रिलीज, और जो OAC था वो यहाँ पर अटैक मार रहा है। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट को, अब देखो स्टूडेंट, और जो PPS3 की प्रेजेंस ली थी वो PPS3 प्लस ग्रुप में इसके साथ जुड़ जाएगा, इस PD के साथ। तो स्टूडेंट माजरा ऐसा आएगा, रिएक्शन बड़ी है लेकिन इजी है। CH3 है स्टूडेंट, और यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, यहाँ पर OAC जुड़ सकता है ना, CH3 CH3 यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, PD है, PD के साथ एक तो PPS3 ग्रुप था, ठीक है, एक OAC ग्रुप था जो रिलीज हुआ है, ठीक है, जो अपनों ने प्रेजेंस लिया है। दूसरी बात है एक फॉस्फिन और है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन जो अपनों ने लिया है वो और है, इस पे प्लस आया, एक PD है, एक PPS3 है पहले से, एक OAC ग्रुप है PPS3 PPS3, PD की 2 वैलेंसी पूरी, 2 और 1 3। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, जैसे इसने क्या किया, लोन पेयर थे, लोन पेयर ने अटैक किस पे करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस पे अटैक कौन सा कर रहा है, PPS3। तो ये है, और इससे क्या कर रहा है, OAC पिक्चर में आ रहा है, वो अटैक करके ये प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये है अपना सेकंड मेथड है। मेथड क्या है, सेकंड MOP सेकंड मेथड है ये, PD सेकंड कॉम्प्लेक्स का बनाने का। अपनों ने क्या किया, 2 मोल लिए एसीटेट ग्रुप के, उसके साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है, उसके भी 2 मोल लेके अपने रिएक्शन करवा दी, और ये ग्रुप अपने पास है बन गया, ठीक है। अब इसके बाद रिएक्शन गिवन बाय PD0 कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद लिखिए रिएक्शन गिवन बाय PD0 कॉम्प्लेक्स लिखिए। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए रिएक्शन गिवन बाय PD0 कॉम्प्लेक्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2 पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव एडिशन विद हैलाइड एंड ट्राइफ्लेट्स। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन विद हैलाइड्स, हैलाइड्स होता है RX, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। तो स्टूडेंट कैसे होता है देखिए, PD0 से होता है, PD0 से PD सेकंड में लाना है। PD0 क्या होता है स्टूडेंट, PD की वैलेंसी पूरी हो जाती है, PD के साथ क्या हो जाता है, पैलेडियम है, पैलेडियम में क्या करते हैं स्टूडेंट, लिगेंड है, PD के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, PD की वैलेंसी पूरी PD0 में है। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और PD0 है, एन रिएक्टिव है, एन रिएक्टिव यानी रिएक्ट नहीं करता, ये एन रिएक्टिव स्पीसी है, एन रिएक्टिव स्पीसी है स्टूडेंट, स्पीसी। अब ये क्या करता है, दोनों तरफ जा सकती है रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यहाँ पर 2 लिगेंड बाहर आ जाते हैं और PD इस प्रकार से PD0 में रहता है। अब इसका अपन क्या कर देते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडेटिव एडिशन कर देते हैं
हैलाइड के रूप में या ट्राइफ्लेस के प्रेजेंस में। हैलाइड के प्रेजेंस में करते हैं इसका ऑक्सीडेटिव रिडक्शन। RX के रूप में क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन। ठीक है, OR ग्रुप मत समझ लेना, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन है। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपने पास PD0 कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो जाता है। ठीक है, PD0 कॉम्प्लेक्स, PD सेकंड प्राप्त हो जाता है, जीरो नहीं। तो PD है एक, दो वैलेंसी खाली है, दो वैलेंसी के साथ एक के साथ X जुड़ेगा, एक PD के साथ R जुड़ जाएगा, तो PD सेकंड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, PD सेकंड। ठीक है, ऑक्सीडेटिव हैलाइड एडिशन से अपन PD सेकंड कॉम्प्लेक्स प्राप्त कर सकते हैं, PD0 से PD सेकंड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने बता दी, ट्राइफिनाइल फोस्फिन के जब 20 डाइएसिटेट की, डाइएसिटेट नहीं है वो कौन सा है, 20 एसिटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अपने पास कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स से अपने को PD फर्स्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। दूसरी बात भी अपनों ने उसमें करवाई थी, एक रिएक्शन और पड़ी थी जिसमें अपन क्या कर रहे थे, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन ये कर रहे थे स्टूडेंट। ठीक है ना। अब इसके बाद में ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय कार्बोपैलेडियम। दूसरा लिखिए, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कई बार पूछ लिया जाता है, कार्बोपैलेडियम क्या है। ठीक है, कार्बोपैलेडियम ऑक्सीडेटिव एडिशन बाय, 2 नंबर लिखिए, ऑक्सीडेटिव एडिशन बाय कार्बोपैलेडियम, कार्बोपैलेडियम का ऑक्सीडेशन। इसमें लिखिए स्टूडेंट, कार्बोपैलेडियम, द एल्काइल मेटल बॉन्ड इज ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोडक्ट, इज वेरी रिएक्टिव, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स। देखिए, द एल्काइल मेटल बॉन्ड यानी एल्कीन, R के साथ और मेटल के साथ बना बॉन्ड, इज ऑक्सीडेटिव एडिशन, प्रोडक्ट इज वेरी रिएक्टिव, स्पेशली टुवर्ड्स कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स। इसके बाद में लिखिए, इस प्रकार जो एल्कीन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है वह पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। पाई कॉम्प्लेक्स अंडरगोज माइग्रेटरी इन्वर्जन रिएक्शन, पाई कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन रिएक्शन दर्शाते हैं। ठीक है, यानी एक सिन एक एंटी। इसके बाद ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है माइग्रेशन ऑफ वन ऑफ द लिगेंड ब्रैकेट में लिखिए R, which process involve migration of one of the ligands R from the metal to other ligand alkene, insertion of one of the ligand into the other metal ligand bond, अब इसके बाद लिखिए कार्बोपैलिडेशन क्या है, इसमें लिखिए, द माइग्रेटरी इंसर्शन कार्बोपैलिडियम रिएक्शन, इंसर्शन ऑफ एल्कीन, कार्बोपैलिडेशन रिडाली। उसके बाद में लिखिए, द माइग्रेटरी इंसर्शन INSERTION, कार्बोपैलिडेशन रिएक्शन, इंसर्शन ऑफ एल्कीन R and PD, यानी R और PD के बीच में ये कार्बोपैलिडेशन की प्रोसेस होती है। इसमें लिखिए, इस प्रोसेस में R ऐड होता है 1 कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में R का एडिशन हो जाता है। इस ओवरऑल रिएक्शन में R and PD across carbon bond, across कार्बन डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होता। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। इसको अपन रिएक्शन द्वारा समझेंगे।
तब पता चल जाएगा स्टूडेंट। कोई चेंज नहीं होता ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें क्या हो जाता है, ये आर तथा पीडी के मध्य इस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती है और ओवरलोड रिएक्शन में और इंसर्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, इंसर्शन का मतलब होता है बीच में कहीं टिक जाएगा आगे, इसे कार्ब पैलिडियम बोलते हैं। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है स्टूडेंट, PdL2 वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ये एड होता है, आर का एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस में लिखिए और रिएक्शन लिखिए। देखिए स्टूडेंट रिएक्शन, हाँ तो स्टूडेंट इसमें अब देखिए क्या है रिएक्शन नंबर, अपनों ने कितने नंबर रिएक्शन कर रहे हैं, 2 नंबर रिएक्शन कर रहे हैं। इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन कार्बोपैलिडेशन, कार्बोपैलिडेशन से कर रहे हैं। मैंने बताया था कार्बोपैलिडेशन, कार्बोपैलिडेशन ये प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या होता है कार्बोपैलिडेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, मैं बता चुका हूं। इसमें ये होता है जो एल्कीन होती है उसके बीच में पीडी क्या आ जाती है, आर न्यूक्लियोफाइल किससे जाता है, पीडी से जाता है, और जो एल्कीन होती है डबल बॉन्डेड उसके बीच में इंसर्शन हो जाता है। इस प्रकार की प्रोसेस को कार्बोपैलिडेशन बोलते हैं। इसमें अपने पास क्या है, ये है, ठीक है, इसको है प्रोपीन। इसमें अपन पीडी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, वो कौन सा, PD(R2)PD0 कॉम्प्लेक्स है, PD0 कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, PD0 कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, L नेगेटिव जा रहा है स्टूडेंट, L नेगेटिव बाहर जा रहा है या R नेगेटिव जा रहा है स्टूडेंट, L को पॉजिटिव, L नेगेटिव बाहर निकल गया, L नेगेटिव बाहर निकला तो ये CS2 है, R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या करेगा स्टूडेंट, एक L जुड़ते ही यहां से निकला तो यहां से निकलते क्या होगा स्टूडेंट, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव ले और नेगेटिव ले कनेक्ट हो जाए, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इस पे प्लस, इस पे CH2 नेगेटिव, अब यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या होगा, CH2 ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आते ही क्या कहेगा, आर क्या बोलेगा, इस पीडी का आर क्या बोलेगा, वो दिल तोड़ के हंसती हूँ मैं ना, वफाएं मेरी याद करोगी। तो आर की वफाई याद करने से पहले इस कार्बन पे इसको ठोक डालेगा ना, अटैक मार देगा ना, ये आर यहाँ पे आगे अटैच हो जाएगा। RCH2 यहाँ पर अटैक हुआ, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस इसके साथ आर चला जाएगा, इंसर्शन ऑफ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर और पीडी के बीच में क्या हो जाता है, इंसर्शन हो जाता है। इस प्रोसेस को कार्बोपैलिडेशन बोलते हैं, कार्बोपैलिडेशन। ठीक है, कार्बोपैलिडेशन क्या बोलते हैं, कार्बोपैलिडेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोपैलिडेशन। कार्बोपैलिडेशन की परिभाषा भी मैंने लिखा दी। अब इसमें कार्बोपैलिडेशन की प्रोसेस हुई, पीडी है, X है, L नेगेटिव गया था, CH2 है, CH है, R है। अब क्या हो जाएगा, L फिर से आ जाएगा, पीडी मैंने बताया था R और L के बीच में होती है, पीडी साथ फिर से L गया और जो डबल बॉन्डेड कार्बन थी उसके बीच में पीडी कॉम्प्लेक्स हो गया, पीडी सेकंड, PD0 से PD सेकंड आ गया। ये प्रोसेस नंबर 2। इसके बाद आती है हेक रिएक्शन और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो साथ। ओके गाइस, मिलेंगे पीडी के कॉम्प्लेक्स में। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पीडी थोड़ा बड़ा है इसलिए स्टूडेंट आपको अलग लिख सकता है, PD सेकंड की रिएक्शन भी पढ़नी बाकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त, पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं 2 प्रकार की सिंथेसिस में। पीडी कॉम्प्लेक्सिस अपना चल रहा है, पीडी होता है पैलेडियम चल रहा है स्टूडेंट 0 और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। 0 ले रहे हैं, +1 ले रहे हैं, 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 ले रहे हैं, 0 बढ़ा रहे हैं। अपने यहाँ पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस चल रही है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कार्ब पैलेडियम वाली और इनका फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे इसके बाद 3 नंबर रिएक्शन आती है, हेक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसके बाद हेक रिएक्शन आएगी, हेक रिएक्शन के बाद में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन आएगी, कपलिंग रिएक्शन आएगी। तो हेक रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, अपने पास कोई एल्कीन होती है, उसमें क्या हो जाता है, अपन कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस लेते हैं, PD0 कॉम्प्लेक्स लेते हैं। PD0 कॉम्प्लेक्स क्या होता है स्टूडेंट, PD के साथ 4 वैलेंसी पूरी कर दो, PdL4 बना दो, अपना हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या लेते हैं,
जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने क्या होते हैं, जो एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, इसमें एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड ले सकते हैं अपन। एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो एल्काइल हैलाइड का आर नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, आर पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ HX से चला जाएगा। इस प्रकार से जाएगा एल्किल हैलाइड के साथ, और अपने को क्या प्राप्त होगा, एल्कीन ही प्राप्त होगी। तो ठीक है, एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शॉर्ट टर्म में पूछ लिया जाता है। एक रिएक्शन में लिखे हैं when reaction proceed alkyl halide with alkene, alkyl halide with alkene है ना ये, alkyl halide with alkene in the presence of PD0 complex, second in the presence of base like strong base ETN, ethylene triamine, tertiamine, ACONA, ठीक है, सोडियम, ठीक है, ये सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड में क्या आ जाएगा, Na2CO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आपने बता दिया बेस के रूप में इसमें E2N, ठीक है, इथाइलिन ट्राइएमिन लेते हैं, और यहाँ पर ACONA ले सकते हैं, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड के रूप में सोडियम बाई कार्बोनेट लेते हैं, और अपन रिएक्शन करवा देते हैं। और इसमें X बराबर क्या क्या ले सकते हैं, एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, एल्काइल। एराइल क्या होता है, बेंजीन रिंग वाला एरोमेटिक। विनाइल क्या होते हैं, एल्कीन होगी डबल बॉन्डेड, कार्बन डबल बॉन्डेड। एल्काइल तो अपने को पता ही है। अब यहाँ पर बेस है, बेस के रूप में E2N, ACONA, स्ट्रॉन्ग के रूप में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम बाई कार्बोनेट लेते हैं। जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास एल्कीन प्राप्त होती है और HX बाहर निकलता है, ठीक है। ये क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर H के पास था, H नेगेटिव बाहर निकला और HX पॉजिटिव के साथ जुड़ा, तो H नेगेटिव बाहर निकला, HS पॉजिटिव के साथ जुड़ा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव जाएगा, H नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, RH में से कौन सा कैसे टूटेगा, ये देखो स्टूडेंट कैसे टूटेगा। यहाँ पर CH है, CH2 है, आ गया ना समझ में। अब यहाँ पर CH2 निकले नेगेटिव के रूप में, R निकले पॉजिटिव के रूप में, R नेगेटिव के रूप में, ये पॉजिटिव के रूप में। जैसे ये निकला तो R ने अटैक कर दिया पॉजिटिव साइड पर, न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव किया, और यहाँ पर HX हो गया। तो ये होगी हैक रिएक्शन। अब इसके बाद में लिखे हैक रिएक्शन के बारे में, इसमें एक पॉइंट लिखे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैक रिएक्शन का पॉइंट लिखे, हैक रिएक्शन में पॉइंट लिखे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, और लिखे इंपॉर्टेंट में क्या लिखे पॉइंट, जब एल्कीन हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वहन इसमें पॉइंट है, एल्कीन हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एल्कीन हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो एल्कीन के पास, देन R of RX यानी एल्काइल हैलाइड का RH adds on the double bonded carbon, adds on the double bonded carbon, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या हो जाता है, ये एड्स हो जाता है स्टूडेंट, यानी जुड़े जाता है। जैसे अपने पास दो बेंजीन है, एक बेंजीन, दो बेंजीन, यहाँ पर ब्रोमो है, ब्रोमो के साथ अपने ने क्या ले लिया, बेस ले लिया, PD0 कॉम्प्लेक्स ले लिया। यहाँ पर एक एल्कीन है, एल्कीन क्या है, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OET, एक ये है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंडिंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, विड्रॉ करता है स्टूडेंट, खींचता नहीं है, विड्रॉ करता है। ये ऐसे टूटे और अपने लोन पर इधर दे देगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे OET, ये क्या प्रकार का OR, और ये O को C2H5 पे लिखते हैं, ET का मतलब होता है C2H5, ठीक है, यानी OR एस्टर है, एस्टर। अब इसके एस्टर के साथ ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG। ये क्या कहना चाहता है, जब क्या हो अपन रिएक्शन करवाए इसकी, इस प्रकार से कोई रिएक्शन करवाए तो ये RX है, ये RX है ना, ये R है, RX है, ये एल्काइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है।
एराइल हैलाइड के साथ अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कीन की रिएक्शन करवा दें तो ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर ऑफ आर एक्स, यानी आर, इसका आर यानी ये पूरा ग्रुप, ये आर, ये एल्काइल हैलाइड, आर ऑफ आर एक्स एड ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है एड से हो जाएगा, एड ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन विच इज नॉट बॉन्डेड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज नॉट बॉन्डेड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वहां जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ जाकर ये यार, जहां पर क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा हो, यानी यहां पर डबल बॉन्डेड के साथ जुड़ेगा आर, ना कि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसका प्रोडक्ट देखे कैसे बनेगा, अपन डीएमएफ ले लेते हैं, ठीक है, डीएमएफ ले लेते हैं, यहां पर सॉल्वेंट में लेते हैं डीएमएफ डाइमेथिल फ्लोराइड, डीएमएफ भी होता है। अब यहां पर इसकी रिएक्शन करवा देंगे, या ये ना लेना हो तो अपन क्या ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, Na2CO3 भी ले सकते हैं, PD0 का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, PD0 कॉम्प्लेक्स। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, PD0 कॉम्प्लेक्स से लेते हैं। अब देखिए ये Br है, Br क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। स्टूडेंट ये देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। Br तो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, HX के रूप में बाहर निकलता है ना, तो एक HX के रूप में बाहर निकलेगा, तो यहां पर एक तो ये ऐसे बन जाएगा, दूसरा बेंजीन का Br तो गया अपना काम करके, Br गया काम करके, Br गया ना काम करके। अब यहां पर ये ऐसे डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन ये रहा CH2 वाला, इससे ये डबल बॉन्ड CH है, अब यहाँ पर CH है, C डबल बॉन्ड हो C2H5। अब देखिए OC2H5, इस कार्बन से COO और ET, इसको COOET लिख सकता हूं, ये CH ये CH है। कहने का मतलब यही है, R ग्रुप कहां जुड़ता है, R ग्रुप वहां से जुड़ता है, ये कार्बन वहां से अटैच होगा जहां डबल बॉन्डेड कार्बन ना जुड़ा हो। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा, वो कब जुड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जुड़ा हुआ हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जैसे मेथोक्सी है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ खींचने वाला और ये डोनेट करने वाला, यहां पर डोनेट करेगा। एल्कीन के साथ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, EWG है, यहां पर आयोडाइड ले लेता हूं, सेम कंडीशन है, आयोडाइड है, ये EDG, अगर EDG ग्रुप जुड़ा है, सेम कंडीशन है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्डेड के पास न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास ही डबल बॉन्डेड होगा, इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्ट, अभी डबल बॉन्डेड वाला है, ये डबल बॉन्डेड वाला है, ये CH2 और इसके पास ही OCH3, आ गया ना समझ में। तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ये यही कहना चाहता है, एक रिएक्शन में अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तब तो क्या जुड़ता है, डबल बॉन्डेड पास के पास नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, ये CH2 डबल बॉन्डेड ये इससे जुड़ गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, यानी खींचने वाला, तो खींचने वाला है तो क्या जुड़ेगा, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास नहीं जुड़ेगा, वो आगे रहेगा। ये इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास RH से जुड़ गया, बता लीजिए। अब इसके बाद अपन क्रॉस कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। उतार दिया। अब इसके बाद हम लिखिए क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। क्रॉस कपलिंग में लिखिए जब PD0 कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन, जब PD0 कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एराइल एंड विनाइल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, एराइल और विनाइल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, एंड सल्फोनेट्स
की कुछ मात्रा इसमें मिलाकर तब दिस रिएक्शन आर कॉल्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है? क्रॉस कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। क्रॉस कपलिंग रिएक्शन किसे बोलेंगे? क्रॉस कपलिंग रिएक्शन उसे बोलेंगे स्टूडेंट जिसमें क्या हो, अपन कार्बन कार्बन बॉन्डेड तो हो, अपन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवा दे, एल्काइल या विनाइल हैलाइड की रिएक्शन करवा दे। अब इसके साथ में अपन क्या लेते ले, पीडीजीडी को कैटालिस्ट के रूप में ले ले और इसमें क्या डाल दे, कुछ मात्रा सल्फोनेस की डाल दे। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है? क्रॉस कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। 4 नंबर लिखिए क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। हाँ तो गाइस अब 4th नंबर आती है क्रॉस कपलिंग। कपलिंग का मतलब होता है कपल। कपल का मतलब या तो ये बने या ये बने, 2 चीजें बन सकती है, ठीक है। एराइल हैलाइड डाई या डाई एल्काइल हैलाइड बन सकता है। आर ये एल्केन है। अब देख स्टूडेंट, एराइड नहीं है ये भी, ठीक है, ये भी बाइफेनिल है, ठीक है, डाई एराइल या ड्राई एल्काइल। अब देखें स्टूडेंट कैसे बनता है। अपन क्या लेते हैं इस रिएक्शन में, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन मैंने बता दी किसे कहेंगे, थोड़ी सी सल्फेट की मात्रा ली जाती है, ठीक है, सल्फोनेट्स की मात्रा ली जाती है और उसमें क्या किया जाता है, अपन PD0 कॉम्प्लेक्स को कैटालिस्ट के रूप में उपयोग करते हैं। और एराइल हैलाइड यानी ये तो मेटल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ जब मेटल है और यहाँ पर विनाइलिक या एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवा देते हैं। रिएक्शन कराने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाता है? कपलिंग होगी, कपल के रूप में ये डाई एल्काइल या डाई एराइल प्राप्त होगा। और ये एम मेटल के साथ हैलाइड, मेटल हैलाइड बाहर हो गया। क्या हो गया? मेटल हैलाइड बाहर हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए कैसे हुआ है। PdI2 है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, PdI2 ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा और PD किस में आ जाएगा? PD0 है, कैटालिस्ट है, PD0 है, कैटालिस्ट है। अब यहाँ पर देख स्टूडेंट PD सेकंड पे, यहाँ पर PD सेकंड। अब देखो स्टूडेंट कैसे हुआ, ये RX है, PdI2 का करवाया, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन होने से क्या हो गया? RL, एक L और है और यहाँ पर X है, ये हैलाइड जुड़ा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन अपन क्या कराते हैं? अब इसमें ट्रांसमिलेशन की कौन सी प्रक्रिया होती है? ट्रांसमिटेलेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का ट्रांसफर क्या हो जाता है? मेटल हैलाइड से PD कॉम्प्लेक्स में हो जाता है। ट्रांसमिटेलेशन क्या होता है? मेटिलेशन। इस प्रक्रिया में लिखिए, इस प्रकार की प्रक्रिया के दौरान RX, इस प्रकार की प्रक्रिया के दौरान मेटल के न्यूक्लियोफाइल का ट्रांसफर PD कॉम्प्लेक्स में हो जाता है। M का X रहेगा, M का X के साथ संबंध है और R है, R वो किस में हो जाएगा? PD के साथ। एक R डैश था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? PD और यहाँ पर एक R आ जाएगा, यहाँ पर L आ जाएगा, यहाँ पर L आ जाएगा। अब इसका क्या होगा? रिडक्टिव एलिमिनेशन, अपचयकारी विलोपन एलिमिनेशन होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा? R बन जाएंगे और बाहर क्या निकलेगा? ये R और ये R आपस में कनेक्ट मारेंगे, यानी एक PD को प्लस दे, एक नेगेटिव दे। अगर ये ऐसे निकले, R तभी जुड़ सकता है, एक प्लस हो, एक ये ऐसे और यहाँ पर प्लस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? RR ये बन गया और यहाँ पर बाहर क्या निकल गया? PdL2 बाहर निकल गया, जो 0 की पोजीशन में है। उतार लीजिए और इसको ऐसे करना है। RX से ट्रांसमिलेशन करवाया, PD ऑक्सीडेशन हुआ तो PD सेकंड में था। अब इसके बाद अपने ट्रांसमिलेशन की प्रक्रिया करवाई तो यहाँ पर हैलाइड को सब्स्टिट्यूट किसने किया? R ने सब्स्टिट्यूट किया। RL4 है, अब क्या हुआ? RR बन गए, PdL0 आ गया। अब इसके बाद लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एलाइल डेरिवेटिव। इसके बाद लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एलाइल डेरिवेटिव। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन ऑफ एलाइल डेरिवेटिव्स, एलाइल डेरिवेटिव की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें CH2 होगा, CH होगा और इसके साथ में क्या होगा, CH2X, एल्काइल हैलाइड। इसके साथ हम क्या लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल आएगा, कौन सा भी आ सकता है, OCS तरह से न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, X को रिप्लेस करेगा HX के साथ, तो X को बाहर निकाल देगा और स्वयं आकर जुड़ जाएगा CH2 CH CH2 और नया न्यूक्लियोफाइल आया X, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो X पॉजिटिव बाहर निकला, पॉजिटिव अटैक। ठीक है गाइस, ये आ गए ना, ये अपने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया। अब इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने X को रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब इसके बाद में क्या लिखने स्टूडेंट, रिएक्शन गिवन बाय पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया था उल्टा भी हो सकता है, तो रिएक्शन गिवन बाय पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स ये भी लिख लीजिए। बहुत ज्यादा हो गया स्टूडेंट ये, मुझे पता है, लेकिन स्टूडेंट इतना ही है। रिएक्शन गिवन बाय पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स, लास्ट रिएक्शन स्टूडेंट पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स के द्वारा कौन सी रिएक्शन है दी जाती है। इसमें लिखिए पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है अपने पास पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स में। कैसे, किस प्रकार से अटैक करेगा स्टूडेंट, देखिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक तब भी पॉसिबल होता है जब न्यूक्लियोफाइल आइसोलेटेड डबल बॉन्डेड, यानी न्यूक्लियोफाइल क्या हो, आइसोलेटेड डबल बॉन्डेड हो, यानी उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक प्रोसीड होगा। दूसरी बात लिखिए, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बोनिल COOR ग्रुप प्रोमोट टू अटैक द न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनिल ग्रुप है या एस्टर ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल को आकर्षित करते हैं अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन देखिए स्टूडेंट कैसे होगी। हाँ तो गाइस, इसमें देखिए रिएक्शन गिवन बाय पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल आया है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मैंने बोला कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर इस प्रकार से, तभी ये न्यूक्लियोफाइल प्रोमेट होगा जब कार्बोनिल ग्रुप हो या एस्टर ग्रुप आपके जुड़ा हुआ हो, तभी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए प्रमोट होगा, इससे पॉजिटिव बन जाएगा, आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से रिएक्शन हुई है, यहाँ पर ये रिएक्शन है, कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल कॉन्जुगेशन है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पीडी कॉम्प्लेक्स के साथ, न्यूक्लियोफाइल H है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव लेगा, H पॉजिटिव लेगा, PdCl2 है तो ये पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स है, तो पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन है, ये पीडी सेकंड है। पीडी सेकंड कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब इसकी रिएक्शन पूरी हो, पीडी के साथ दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर RCS CH2 है, C है, ये H है और Cl2 है, पीडी का H और यहाँ पर Cl, दोनों सेटिंग कर लेंगे। Cl2 है, नेगेटिव चाहिए, H के पास प्लस है, तो 2 है तो 2HCl बाहर निकल गए और CH2 आ जाएगा और पीडी जीरो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ये हो जाएगी प्रोसीजर, उतार लीजिए। और इसके बाद में अपनी पीडी है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, वो पूरा है। पैलेडियम थोड़ा बड़ा था स्टूडेंट, इसलिए मेरे को करवाना पड़ा, 2 लेक्चर लगे, 2 लेक्चर लगेंगे स्टूडेंट, 2 लेक्चर में अपन करवा देंगे। थोड़ा सा हो रहा है स्टूडेंट, क्रोमियम है, ठीक है, एक टॉपिक क्रोमियम है, थोड़ा बता देंगे। क्रोमियम के पास बाद अपने कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट, 1-2 ही बचे, क्रोमियम बच गया और निकल बच गया। क्रोमियम और निकल 2 बच्चे हैं, क्रोमियम निकल वो करवा देंगे स्टूडेंट। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।